Hi guys, welcome back to my channel. As you know, we were doing retirement of a partner. Till now we have done two topics of this chapter. Today we are going to start third topic, which is revaluation of assets and liabilities. Before we start our topic, my humble request to you people is please subscribe, like and share my channel and push बटन दबा दीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसके बाद आइए अब हम करते हैं अपना टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बच्चे कहते हैं सर ये टॉपिक तो हमने पीछे भी किया था, एडमिशन में भी किया था, टॉपिक हमें आता भी है लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी है। पहली बात आपको ये बताऊं, जो ये टॉपिक है लगभग एडमिशन में जो टॉपिक हमने किया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वैसा ही है, वही ज़रूरत है, वही रीज़न है। जैसा एडमिशन के वक्त हम रीवैल्यूएशन करते थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, एसेट की वैल्यू बढ़ती थी तो एसेट को डेबिट करते थे, एसेट की वैल्यू कम होती थी तो एसेट को कम करते थे। इसी तरह लायबिलिटीज़ के केस में था, जैसे एडमिशन में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर कहते हैं हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम या ज़्यादा जो हुई है उसका शेयर मिले। उसी तरह रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर है, क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर जो होता है वो ओल्ड पार्टनर होता है, तो वो जब छोड़ के जाता है बिजनेस को तो जितना बिजनेस की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करके उस पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर लेता है। तो एंट्रीज तो लगभग सेम है, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। देखो सबसे पहले है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटीज़ का क्रेडिट। ठीक है, जब एसेट बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, जब एसेट लेस होएगी तो हम क्रेडिट करेंगे। एंड लायबिलिटी केस में रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। सन्ड्री देखो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, सन्ड्री एसेट को डेबिट किया टू रीवैल्यूएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट में रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, सन्ड्री एसेट क्रेडिट हो जाएंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में रीवैल्यूएशन टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ में लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन। अब बच्चे अगर ध्यान से करते हैं तो ठीक है, अगर ध्यान से नहीं करते तो उनको कन्फ्यूज़न आती है। अगर आती है कन्फ्यूज़न तो कहाँ पे आती है, ये वाली एंट्री पे। 5वीं और 6वीं एंट्री, 5th 6th एंट्री जो है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बच्चों को रहती है ओल्ड पार्टनर और आल पार्टनर में। देखो ओल्ड और आल पार्टनर में कोई खास डिफरेंस नहीं है एज द केस ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले तो एंट्री देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन पे थे, रीवैल्यूएशन काउंट डेबिट टू आल पार्टनर कैपिटल काउंट। अच्छा अब देखो कन्फ्यूज़न कहाँ पे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज A, B, C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो इसमें से अगर B रिटायर हो जाए, मान लेते हैं कि B रिटायर हुआ, B रिटायर हो गया, अब इस केस में ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, न्यू कौन से हैं, आल कौन से हैं। देखो ओल्ड पार्टनर है A, B, C, न्यू कौन से हैं A एंड C, और आल कौन थे A, B, C। तो रिटायरमेंट के केस में अगर हम ओल्ड पार्टनर या आल पार्टनर कहें तो वन एंड द सेम थिंग है, हमारे क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिकली अगर हम एडमिशन की बात करें, एडमिशन में कंफ्यूजन आ सकती है। हम कर तो रिटायरमेंट रहे हैं लेकिन एडमिशन के साथ आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि जहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन सारा साल इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर आल को बांटना है या ओल्ड को बांटना है या न्यू को बांटना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और पूछ भी नहीं पाते टीचर से, कि लगता है यार अब पिछला चैप्टर कर लिया, अब टीचर से पूछेंगे तो कहीं टीचर डांट ना दे, बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट फील करते हैं, तो डिलेमा में रहते हैं कि क्या करना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देखना, जब एडमिशन होती है
तो एडमिशन में ऐसे होता है A B C, C आता है, मान लो 2:1:1 ले लेते हैं नई रेशो, निकालने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। अब इसमें देखो ओल्ड कौन थे, A B। अब इसमें भी ये ओल्ड थे, इसमें भी ये ओल्ड थे। अब वहाँ हम ओल्ड लिखते हैं, यहाँ भी ओल्ड लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन मन में क्लियर होना चाहिए कि रिटायरमेंट में ओल्ड का मतलब है ऑल, जो थे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ ए भी ओल्ड थे तो सी नया आ गया, तो इसमें से निकल के जा रहा है, तो इसलिए ये भी तीनों ओल्ड हैं और ये भी ओल्ड है। तो बस यही इस चैप्टर में, इस पॉइंट में यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है। अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अदर कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें अगर देखा जाए ओल्ड वो है, न्यू कौन थे, ए बी सी। तो आल की हमें चलो ज़रूरत नहीं है, ए बी सी आल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि रिटायरमेंट में आल कह लो या ओल्ड कह लो, लेकिन हम कहते हैं आल है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन टू ए बी सी, और लॉस होगा तो ए बी सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन काउंट। इससे आपका ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ये कवर हुआ। जनरल एंट्रीज को ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, कई बार एग्जाम में जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। तो आपका ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक करने के बाद 1 या 2 टॉपिक और करेंगे छोटे छोटे। पहले हम कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करेंगे, आफ्टर दिस हम कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे करके आपको देंगे। फॉर द टाइम बिंग, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।